हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट विजडम। आई एम डॉक्टर नसीर। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम इसे बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहाँ भी आप वर्ड कार्ड सुनेंगे इसका मायने है हार्ट और वैस्कुलर का मायने है वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अक्सर एक्सीडेंट में ब्लड लॉस की वजह से डेथ होती है। इसलिए ये मालूम होता है कि इंसान के सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए ब्लड बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम ब्लड को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इससे पहली वीडियो में हमने कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था और अब्जॉर्प्शन को समझा था कि किस तरह फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर एंट्री लेती है। फूड अब्जॉर्प्शन के दौरान ब्लड में आ जाता है और ब्लड का हिस्सा बन जाता है। अब जिस्म के जिस हिस्से तक ब्लड जाएगा वहाँ फूड भी जाएगा और इस तरह ब्लड के थ्रू फूड तमाम सेल्स तक पहुंच जाता है। हमारे पूरे जिस्म में तमाम सेल्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी फूड से बनाते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारे तमाम सेल्स को ये फूड प्रोवाइड करता है। सेल को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी यानी फूड नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। अगर लाखों करोड़ों सेल एक साथ मर जाएं या आहिस्ता आहिस्ता मर जाएं तो जिस्म का वो हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नकारा हो जाएगा जहां तक ब्लड की सप्लाई या फूड नहीं पहुंच रहा। इस वजह से ब्लड बहुत जरूरी है। एनर्जी बनाने के लिए सेल्स को फूड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू या ब्रीथिंग के थ्रू अंदर ले तो जाते हैं, मगर उन्हें तमाम सेल तक पहुँचाने के लिए ब्लड काम आता है। इसलिए लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आती है, जिस तरह फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में आता है। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल की एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। हीमोग्लोबिन अब ब्लड के साथ पूरे जिस्म में घूमती है और जिस सेल को जहां जहां जरूरत ऑक्सीजन की होती है वहां वो ऑक्सीजन को रिलीज करके ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है। ब्लड पूरे जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन को भी ट्रांसफर करता है। अब हार्मोन्स मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स पर एक्ट करती हैं और उनमें तब्दीलियां लाती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम गुस्से में आते हैं या अचानक से डर जाते हैं तो हमारे जिस्म का फाइट और फ्लाइट सिस्टम ऑन हो जाता है। मजीद ये कि ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर से आने वाले जरासीम और तमाम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फाइट करता है। व्हाइट ब्लड सेल जो ब्लड में मौजूद है एज अ आर्मी काम करते हैं और जिस्म की प्रोटेक्शन करते हैं। इसी वजह से अक्सर हमें बुखार होता है तो हम खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमारे व्हाइट ब्लड सेल उस वक्त लड़ रहे होते हैं। ब्लड के बाद आती हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड हमारे पूरे जिस्म में किस तरह पहुंचता है? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। ब्लड वेसल्स पाइपलाइंस की तरह होती हैं। ये ब्लड वेसल्स बड़ी से छोटी की तरफ होती हैं, यानी ये इतनी छोटी भी होती हैं कि अगर हम इन तमाम ब्लड वेसल्स को एक जिस्म से निकालें और इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ें तो ये इतनी लंबी होती हैं कि ये पूरी जमीन का 2.5 कवर कर सकती हैं। ब्लड वेसल में 3 तरह की वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज ब्लड को लेकर जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक और वेन्स ब्लड को वापस लेकर आती है। कैपिलरीज ब्लड और टिश्यूज के दरमियान ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है। ब्लड और ब्लड वेसल्स के बाद अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आ रही है वो है हार्ट। स्टूडेंट, हार्ट को समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप है और उसके अंदर पानी है। पाइप कर्व्ड है, इस वजह से पानी कहीं भी मूव नहीं कर सकता। अगर हमने उस पानी को मूव करवाना है तो हमें उधर एक मोटर या पंप लगाना पड़ेगा जो पानी को प्रेशर से निकालेगा। हार्ट उस पंप या मोटर की तरह काम करता है जो ब्लड को पंप करता है और खून की मूवमेंट वेसल्स के अंदर करवाता है। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।